नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। धर्मनगरी अयोध्या में आज नए घाट और सिंगार हाट को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर अचानक सड़क धंस गई। बड़ी दुर्घटना होते होते बची। सावन में इस रोड पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सावन मेला स्थगित कर दिया गया है, वरना बहुत बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस मामले में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुख्य मार्ग पर 5 मीटर से ज़्यादा सड़क में गड्ढा हो गया। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मार्ग को बैरिकेडिंग से अवरुद्ध कर दिया और आने जाने वाले लोगों को जागरूक करने लगे। एक और धर्मनगरी अयोध्या को जहां मुख्यमंत्री लगातार सजाने और संवारने में जुटे हैं, वहीं कार्यदायी संस्थाएं उनके साख पर बट्टा लगा रही हैं। जिस अयोध्या को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर लाकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचना चाहते हैं, वहां ऐसी सड़कें होंगी तो अयोध्या की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आएगी, आप खुद समझ सकते हैं। नगर निगम के ही स्थानीय पार्षद ने कहा कि इसके लिए पूर्ण रूप से नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि सड़कों के सुंदरीकरण और स्वच्छता का काम पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने सारी कमी नगर निगम के ऊपर डाल दी। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में हमेशा शीर्ष पर अंकित रहने वाली अयोध्या भ्रष्टाचार से उबर पाती है या यहाँ भी और जिलों की तरह लूटो खाओ की नीति चलती रहेगी। आपको हम सुनाएंगे प्रत्यक्षदर्शी सुलेमान, महेंद्र प्रसाद शुक्ला स्थानीय पार्षद और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश राजवंशी ने क्या कहा है। हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार। लग रहा है कहीं अंदर से पाइप वगैरह ये तो फूट गई है या कोई बात हुई। अभी हम जैसे गाड़ी लेके निकले, मोड़ पर जैसे पहुँचे, वैसे ही एक बाइक इतना सा निकल के गम से बैठ गया। बस हम घबरा गए, गाड़ी किनारे लगाया और लोगों को रोकने लगे, तो उसके बाद और बैठ गया। फिर जल्दी से हमने बैरियल खींच के लगा दिया और लोगों को कब से हम रोक रहे हैं, सूचना भी दे दिया हमने। इसमें कितना बड़ा गड्ढा है? ये बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया, काफ़ी दूर तक, कम से कम कुछ नहीं है तो ये 2-3-10 मीटर से कम नहीं है, चारों तरफ घुस गया है, अंदर एकदम कोल हो गया है और ये खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। गाड़ी रोक दी जा रही है, तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्द बनाएं, नहीं दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस पर। नगर निगम को सूचना दी गई? जी, नगर निगम से हमने फ़ोटो भेज दिया है जल निगम को, अभी तुरंत खींच के एक वीडियो बनाकर। अभी तक कोई सूचना नहीं है ना कोई। ये लगभग अभी 10 मिनट 15 मिनट हुआ हमको भेजे। ऐसा मैं पूर्णतः नगर निगम को इसको दोषी नहीं ठहरा सकता। जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं जो गड्ढा हुआ है, इसको लोक निर्माण निगम यानी पीडब्ल्यूडी विभाग, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई मंत्री आते हैं या कोई दबाव पड़ता है किस तरीके का, तो तत्काल अगर सड़क टूटी हुई हो तो तत्काल बिना कुछ देखे इस पर डामर की सड़क बिना किसी गुणवत्ता के ढाल दी जाती है। अगर सड़क की आप निचाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक हाथ नीचे सड़क थी और ढलाई पे ढलाई होने के कारण, पीडब्ल्यूडी के ढलाई के कारण करने के कारण आज ये स्थिति हो गई है कि आज जितने भी नगर निगम के चैम्बर थे, चाहे वो सीवर के हों, चाहे पाइपलाइन के हों, चाहे जो कुछ भी थे, सारे चैम्बर ढक दिए गए। लोक निर्माण निगम को कम से कम ये चाहिए था कि जो भी सीवर लाइन के चैम्बर हैं उनको खुला छोड़ देना चाहिए था, जिससे उनकी कभी गंदा होने पर, ओवरफ्लो होने पर उनकी सफाई हो जाती थी। स्थिति ये थी कि लोक निर्माण निगम ने जो ये ऊपर ढलाई करा दिया है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है कि जो है चैम्बर ओवरफ्लो होते हैं तो वो नीचे धीरे धीरे फूट के रिसाव करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी सड़क को खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह जो आज आपके सामने इस तरह इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, ऐसे ही गड्ढे होते रहते हैं। इसके कारण पीडब्ल्यूडी की लापरवाही है। उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे चैम्बर है, उनको उसी वक्त चैम्बरों को भी ऊपर करा देना चाहिए। और नगर निगम की भी मैं ये कहूँगा कि उनको भी कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी को ऐसा रोकना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए कि हमारे जो भी सीवर लाइन के चैम्बर हैं या पानी के चैम्बर हैं, उनको सड़क बनाते समय उनको ऊपर कर दिया जाए, उनको भी अवगत कराना चाहिए। इसमें मैं नगर निगम की लापरवाही भी कहूँगा और सबसे बड़ी लापरवाही पीडब्ल्यूडी की है, जो इस तरह अंधाधुंध के सड़क बनवाने पर ही जो है अपना पूरा जो है ध्यान लगाते हैं। ये किस वजह से हुआ और किसकी लापरवाही है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ऐसा है, ये नगर निगम का पाइपलाइन नीचे गया है और वो पाइपलाइन फट गया है और जिसके कारण पानी लीक हो रहा है। अब वो पाइपलाइन के रिपेयर के लिए लोग आ गए हैं, वो लोग रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर कर लेंगे तो पीडब्ल्यूडी इसको भर करके ठीक कर देगा।
मूलतः कमी किसकी बनी है? मूलतः नगर निगम का पाइप है वो फट गया है। देखिए पूरी रोड देखेंगे आप, पूरी रोड बिल्कुल अच्छी हालत में है, उस जगह पर्टिकुलरली पाइपलाइन फटा है तो इसलिए पानी निकल रहा है और इसीलिए रोड वहाँ टूट गई है। कितना समय लग जाएगा लगभग इसको बनाने में? ये रिपेयर अगर आज कर लेंगे तो कल सवेरे तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू।